देखा होगा कि बड़े बड़े जो धनवान होते हैं वो भी पानी पिला रहे होते हैं, है ना। उन्हें ये नहीं दिखता कि वहाँ पर कौन क्या कह रहा होगा। झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं प्रभु के भवन में। साफ मिलना चाहिए। घर प्रभु का भवन क्या है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या कि लोग क्या उनके बारे में बोलेंगे। वो दीवार साफ कर रहे हैं, फोटोग्राफ साफ कर रहे हैं, कुर्सियाँ साफ कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे साफ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। क्यों? और लोग आते जाते देख रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं? उन्हें संसार में आदर नहीं चाहिए, उन्हें आदर कहाँ चाहिए? प्रभु से आदर चाहिए। जब वो संसार में जाते हैं तो वहाँ पर भी आदर नहीं ढूंढते हैं, वो बड़े नम्र होते हैं। जो लोग नम्र होते हैं इसका मतलब उन्हें संसार से आदर नहीं चाहिए, उन्हें परमेश्वर से आदर चाहिए। जो दीन होते हैं, दयावंत होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं मेरी चीज़ों, जो बड़े रिच होते हैं लेकिन एक साधारण सी जीवन जी रहे होते हैं। कल ही मैं एक व्यक्ति के बारे में देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर। उसको 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी। एक बुजुर्ग से हैं, उन्हें 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी उनको, लेकिन वो चलाते रिक्शा थे। अब वो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी जब मैंने उनके रिक्शे की हालत देखी तो रिक्शे की हालत वैसी की वैसी, पुराना सा रिक्शा। 2.5 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद अपने दोनों बेटों को उन्होंने 2 गाड़ियां दिलाई, 3 घर दिलाए। उनकी बेटी के पास घर नहीं था, वो खुद बता रहे कि उनकी बेटी किराए के घर में रहती थी, शादी हो गई थी, उसे कोठी दिला कर दी उन्होंने। लेकिन जो रिक्शा वो चला रहे थे आज भी वो रिक्शा चलाते हैं, आज भी कोई गुरूर नहीं है। क्यों? आप देखिए, वो जाते हैं, जाकर वो धार्मिक स्थल पर जहाँ पर जैसे उन्होंने करना है, सफाई करनी है, जो वो करते थे वो करते हैं। कोई वो यहाँ तक कि अगर कोई रास्ते में कोई पौधा होता है ना जो मरा सा होता है, वो कहते हैं उसे पानी देते हैं ताकि उसमें जीवन आए। उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2.5 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद भी आज भी वो ज़मीन पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उन्हें कहाँ पर रिस्पेक्ट चाहिए? परमेश्वर के पास चाहिए। कई लोग प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु के भवन में आकर भी उन्हें क्या चाहिए? आदर चाहिए। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, अगर उनका आदर नहीं किया जाएगा तो वो प्रभु के भवन में आना छोड़ देंगे। अगर प्रभु का दास भी उन्हें रिस्पेक्ट, आप देखिए, उन्हें तो प्रभु के दास को और प्रभु को रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन अगर प्रभु का दास उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा तो वो प्रभु के भवन में आना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को देखिए, बड़ी गंभीरता का विषय है। अगर आप समझिए, वो अपने जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर। आपने प्रभु के भवन में आना छोड़ा, प्रभु के दास के लिए थोड़ा छोड़ा आपने तो प्रभु के लिए छोड़ दिया। आप किसके लिए आ रहे थे? आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति आएगा तो मैं प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगा, उस भवन में नहीं जाऊंगा जहां पर मेरा वो रिश्तेदार आएगा या मेरा भाई आएगा या मेरा पड़ोसी आएगा। आप प्रभु के भवन में भी आदर ढूंढ रहे हैं। संसार में तो ढूंढते हैं, लेकिन आप प्रभु के भवन में भी आदर ढूंढ रहे हैं कि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो हम प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे। हमें तो रिस्पेक्ट चाहिए, हमें तो कोई पोस्ट चाहिए, हमें तो कोई बड़ी पोस्ट चाहिए। लेकिन आप समझिए, प्रभु का इकलौता पुत्र, प्रभु का भेजा हुआ, बड़े ऊंचे सिंहासन पर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध जिसका है, जब वो धरती पर आता है तो धरती पर आकर क्या कह रहा है? देखिए 41वां वचन क्या कहता है, जोर से पढ़िए कोई भी जन इसे। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। देखिए, अगर वो चाहता तो वो मनुष्यों से आदर चाह सकता था। उसके पास इतनी सामर्थ थी कि मुर्दा भी खड़ा हो जाता था, लकवे के रोगी से कहता था वो ठीक हो जाता था, बीमारियां डरती थीं, दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती थी। यहां तक कि जो पिलातूस है वो भी क्या कह रहा है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं चाह पाता। वो परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र,
जिसके शब्द के द्वारा सब कुछ बना, जो खुद शब्द है, जो खुद वचन है, वो वचन जो देहधारी होकर इस संसार में आया है, वो क्या कह रहा है? मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। फिर किससे आदर चाहता है? हम आज आदर किस में ढूंढ रहे हैं? किन लोगों से रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं? कई लोग इसलिए प्रभु के भवन में नहीं आते, प्रार्थना सभाओं में नहीं आते, क्योंकि उन्हें वहां पर प्रभु के दास से ही आदर नहीं मिलता। बताइए, प्रभु के दास से ही आदर चाह रहे हैं कि प्रभु का दास रिस्पेक्ट करे। प्रभु आकर, ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं कि या साक्षात यीशु मसीह आएगा तो उससे भी आदर चाहेंगे। वो अपने आप को कहां तक उन्होंने गिरा लिया